लारा क्रॉफ्ट, एक साहसी खोज। लारा को अपने पिता के मकबरे पर एक छोटा सा अनजाना ताले का छेद मिला। उसने तुरंत वो चाबी निकाली जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ी थी और उसे छेद में डालकर घुमाया। अचानक पास की दीवार में एक गुप्त दरवाजा धीरे से खुल गया। जिज्ञासावश लारा अंदर गई और ये देखकर दंग रह गई कि वो उसके पिता का गुप्त कार्यालय स्टूडियो था। मेज पर अजीबोगरीब कलाकृतियां बिखरी हुई थीं। तभी उसकी नजर एक कैमरे पर पड़ी। उसे चालू करने पर उसे अपने पिता का एक रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो मिला। वीडियो में उसके पिता बता रहे थे कि वे अमरता के रहस्य को खोजने के लिए एक प्राचीन द्वीप पर जा रहे हैं। लारा को अब समझ आया कि 7 साल पहले उसके पिता का गायब होना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक महान रहस्य की खोज थी। डायरी से उसे पता चला कि उसके पिता हिमिको पर शोध कर रहे थे, जो यामताई साम्राज्य की रानी थी। उसे मृत्यु की माता कहा जाता था, जिसके पास तबाही फैलाने की शक्ति थी। अंततः उसे एक द्वीप पर दफन कर दिया गया था, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। अपने पिता को खोजने के संकल्प के साथ लारा हांगकांग पहुंची और अपने दोस्त आजू आये रानी की अलौकिक शक्तियों को पाना चाहता था। समुद्री तूफान और तबाही। जैसे ही वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे, एक भयानक समुद्री तूफान ने उनके जहाज को घेर लिया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज नियंत्रण से बाहर हो गया और चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो गया। आजू एक लाइफबोट के साथ लहरों में बह गया, जबकि लारा ने पूरी ताकत लगाकर समुद्र में छलांग लगा दी। किसी तरह वो किनारे तक पहुंचने में सफल रही, लेकिन जैसे ही उसने होश संभाला, उसे कुछ परछाइयां दिखाई दीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी ने बंदूक के बट से उसके सिर पर वार किया और वो बेहोश हो गई। दुश्मन की कैद में। जब उसकी आंख खुली तो वो वॉकर नाम के एक क्रूर व्यक्ति के कब्जे में थी, जो ट्रिनिटी का नेता था। वे सालों से वहां खुदाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें मकबरे का रास्ता नहीं मिल रहा था। लारा के पास मौजूद पिता की डायरी ने उनका काम आसान कर दिया। कैद में लारा को ये देखकर राहत मिली कि आजू जीवित था, लेकिन वो भी एक मजदूर की तरह वहां कैद था। वॉकर ने लारा की डायरी की मदद से मकबरे का सही स्थान ढूंढ निकाला और पूरे कैंप को वहां कूच करने का आदेश दिया। साहसी पलायन। रास्ते में एक विशाल मेहराबदार पत्थर आर्टस्टोन के नीचे वॉकर ने अपने आदमियों को रास्ता खोदने का आदेश दिया। जब एक कमजोर मजदूर थकान के कारण गिर गया तो वॉकर ने बिना किसी दया के उसे सबके सामने मार दिया। उसी अराजकता के बीच मौका पाकर एक मजदूर ने फावड़े से गार्ड पर हमला किया और रस्सियां काट दी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लारा ने इस सुनहरे मौके का फायदा उठाया और घेरा तोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग निकली।